चलिए सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दशहरा। आ गया है दशहरा और अब फेस्टिवल के सीजन आ चुके हैं। इसके बाद जस्ट दिवाली लगेगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली। आ रहा है क्या अरुण? अच्छा। अच्छा कोई नहीं, ठीक है चलो। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्रिटिकल, अरे सॉरी, हम लोग पढ़ रहे थे शेड्यूलिंग। और शेड्यूलिंग में हमने क्या देखा था? शेड्यूलिंग में हमने देखा था कि कोई भी एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकुर। कोई भी एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन किया है। उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में उसे ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने एक नेटवर्क का फॉर्मेशन किया था। उस उन एक्टिविटीज में आपस में क्या रिलेशन है, कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होगी, कौन पीछे होगा, कौन आगे होगा, कौन साइमल्टेनियसली चलेगी। तो हमने कई नेटवर्किंग की नेटवर्किंग के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर ली है। तो अब आते हैं हम, एक होता है एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी हमें पता है क्या होता है, सभी को पता होगा एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी ऑन एरो। तो एक्टिविटी क्या होता है एरो में? जैसे मान लीजिए ये एरो है। एरो एक नोड होता था, और ये दोनों नोड क्या होते थे? तो ये दोनों नोड क्या होते थे? ये दोनों नोड होते थे इवेंट। ये दोनों नोड बेटा क्या होते थे? ये दोनों नोड दोनों नोड रिप्रेजेंट करते थे किसी इवेंट को। मतलब कि ये वाला हुआ स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर मैं इस एक्टिविटी को ए लिखता हूँ, तो स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज इवेंट नोड वन, एंड एंड ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट इज ए इज नोड टू। और ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसको मैंने एरो में दिखाया है। ठीक है। एक तो एक्टिविटी दिखाने का ये तरीका होता है, एक्टिविटी ऑन एरो, या ए भी कहते हैं इसको, एक्टिविटी ऑन एरो। एक तो ये दिखाने का तरीका होता है नेटवर्किंग में, और एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। एक और तरीका होता है एक्टिविटी ऑन नोड। ठीक है। एक तरीका होता है एक्टिविटी ऑफ ऑन एरो, जैसे कि आपको मैंने एरो में एक्टिविटी का दिखाया। एक होता है एक्टिविटी ऑन नोड। तो कई नोड होते हैं, तो उसी में एक्टिविटी बना दिया ए और फिर बी। मतलब यहाँ पर जो ये नोड था बेटा, यहाँ पे ये जो नोड था, नोड को ही हमने किस में चेंज कर दिया? एक्टिविटी में। मतलब इस नोड के अंदर मेरा एक्टिविटी ए है, और इस नोड के अंदर एक्टिविटी बी है। सही है? बात समझ में आई? तो एक्टिविटी ऑन नोड दिखाया जाता है, और एक्टिविटी ऑन एरो। ये बात समझ में आया कि नहीं सभी को? AON इसको कहते हैं। अब इसी में नेटवर्किंग में हम एक्टिविटी जो एरो पे दिखाते हैं, उसे हम एक्टिविटी ऑन नोड पे दिखाएंगे, बस, और कोई बात नहीं है। क्या सभी को बेटा इस बात समझ में आई है? आगे बढ़े। क्या हुआ? नहीं आ रही है बात समझ में? हेलो? ठीक ठीक, ओके। अब देखियो, प्रोजेक्ट दो तरीके के होते हैं बेटा, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो वो प्रोजेक्ट होता है, जरा ध्यान से सुनना, एक तो वो प्रोजेक्ट होता है जिसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है? जिसका आपको रूपरेखा पहले से ही पता हो, कोई एक अंदाजा हो, कोई एक फिक्स्ड पैटर्न पे काम चल रहा हो। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, तो एक ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। बोलो यस और नो। ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही कॉमन है। कोई डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, हाउस का कंस्ट्रक्शन हो गया, किसी और तरह का कॉमन प्रोजेक्ट, एक ऑटोमोबाइल के मान लो कि फ्यूल सिस्टम को बनाना एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो ये काफी कॉमन है, और ये चलता आ रहा है। मतलब कि बहुत लोगों ने किया है, पीछे भी इसके बैकग्राउंड, भाई मकान तो कई बन चुके हैं, सालों साल मकान बनते आ रहे हैं। तो एक तो ये प्रोजेक्ट हुआ जो आपको
पता है कि इसी तरह से होना है। इसमें एक फिक्स्ड आइडिया हर चीज़ का हर किसी के पास रहता है। जैसे मान लो कि मकान बनाना एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में जो है एक एक्टिविटी आ रही है, मान लो कि छत की ढलाई करना या फ्लोर मेकिंग का काम है। तो एक मोटा मोटा आइडिया आप सबको ये लगा रहता है, या मिस्त्री होगा तो उसको एक मोटा मोटा आइडिया पता होता है कि कितना, वो जगह देख के बता देता है। या इंजीनियर होगा एक्सपीरियंस तो वो बता देगा आपको कितना आपको सीमेंट लगेगा, कितना स्टील के रिइंफोर्समेंट्स लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो ये हो गया आपका एक तरह का डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट, मतलब कि आपको पहले से ही इसके बारे में कुछ अंदाजा है, एक्टिविटीज बिल्कुल पता है कि एक घर का कंस्ट्रक्शन है तो उस घर के कंस्ट्रक्शन में कितने एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से एसेंशियल एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। अभी क्रिटिकल एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये एक हो गया डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया? और एक होता है बेटा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, या उसका आपको वो कोई नया काम चल रहा है। सपोज टेस्ला जो है, टेस्ला का नाम किसने सुना है? अब टेस्ला पे बात आ गई, तो टेस्ला का नाम किसने सुना है? अंकुर गौड़, एलॉन मस्क की कंपनी, वेरी गुड। ठीक है, तो अब वो स्पेस एक्स उसका एक कंपनी है। टेस्ला तो ऑटोमोबाइल की है, और एक है जो वो रॉकेट वगैरह बनाता है, स्पेस एक्स एक कंपनी है उसी की, इलॉन मस्क की एक है। टेस्ला भी है और टेस्ला मोटर्स है, वो ऑटोमोबाइल वगैरह बनाती है, कि स्पेस एक्स है। ठीक है, तो स्पेस एक्स के जितने भी मिशन होते हैं वो काफी रिसर्च बेस्ड होते हैं। पेपल पहले था, हाँ सबसे पहला उसका पेपल था। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिनका ना ही कोई पहले उस तरह का किसी ने ना ही कोई काम किया था, ना ही उसका कोई अता पता है कि कैसे क्या एक्टिविटी होगी, कब कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल बन सकती है, कौन सी एक्टिविटी ऐड हो सकती है, कौन सी एक्टिविटी कम हो सकती है, ये कुछ नहीं मालूम उसमें। तो एक इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये जो जितने भी डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हमें सब कुछ पता होता है और वो रिपीटेटिव रिपीटेटिव होता है, कई बार इसको किया जाता है, हर साल कई लोग इसको कर रहे हैं, तो उसको जो है उसकी शेड्यूलिंग करते हैं क्रिटिकल पार्ट मेथड से। इसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। ये जो शेड्यूलिंग है, शेड्यूल मतलब शेड्यूल बनाना, जैसे आपको आपकी आज आज आपको आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आज आपको पढ़ाई करनी है, तो आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, मतलब एक टाइम टेबल बना हुआ है सम सॉर्ट ऑफ, कि भाई इतने 9:30 से ये लेक्चर होगा, फिर ये लेक्चर होगा, फिर ये लेक्चर होगा। और आपका एंड रिजल्ट क्या है बेटा? एंड रिजल्ट है एट द एंड ऑफ द डे आपका कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर डे, जो भी आप आज का दिन ले लो, कल का दिन ले लो, तो उसको कैसे अचीव किया गया, उसको एक शेड्यूल बना के अचीव किया गया। और हर शेड्यूल में ये देखा गया कि प्रॉपर तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइज हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, प्रॉपर प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई। तो हम जो ये डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट है, इसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में शेड्यूल करते हैं, उसका समय निर्धारण करते हैं कि इतने समय में ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम किस मेथड से करेंगे? तो वो हम करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड से। क्या आपको बात समझ में आ गई सभी को? सीपीएम को कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, वेरी गुड। अब जो जितने रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उनकी शेड्यूलिंग की जाती है पर्ट से। ठीक है, ये सिविल वगैरह में भी काफी फेमस है, ये सब पढ़ाया जाता है उन्हें।
इसको कहते हैं प्रोजेक्ट इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसको कहते हैं पर्ट। ठीक है, पर्ट और सीपीएम मेथड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये हाईली प्रोबेबिलिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो उसकी शेड्यूलिंग होती है पर्ट से, और जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है उनकी शेड्यूलिंग होती है सीपीएम से। सभी को समझ में आ गया? अब हम बढ़ेंगे शेड्यूलिंग सीपीएम से। सबसे पहले हम सीखेंगे शेड्यूलिंग करना सीपीएम से। ठीक है, ठीक है, सभी लोग रेडी हो? करें? चलिए ठीक है। कई फाइल हो गई है मेरे, इसमें अब ढूंढना पड़ेगा। ओ आर लेक्चर, आज 22 था ना? यार डेट के हिसाब से तो रखा था। अरे कहाँ गायब हो गया? अपलोड तो हुआ था यार। चलिए एक मिनट रुकिए, अच्छा कर। बड़ी अजीब बात है, मैंने अपलोड किया था। ये क्या हो गया, इसमें क्यों नहीं शो कर रहा है ये? चलिए छोड़िए, मैं इसको उसी से कराता हूँ, फोटो से। सब कुछ को हम स्किप करते हैं, बहुत सारी चीजें थ्योरी थी, सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। आप लोग सब हो ना? कोई गया तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए एक आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा, और इसमें वेरियस वेरियस एक्टिविटीज का आपको नजर आ रहा है एक नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला, और यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी ऑन नोड है। कोई भी एक्टिविटी आपकी एरो पे नहीं है बट नोड पे है। तो सीपीएम में जो होता है स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आपको जो एक्टिविटी है वो नोड पे रखनी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। आज 23 है? अच्छा अच्छा अच्छा।
तो सर्च ही गलत कर दूंगा। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ रही है? एक बार बोल दो भाई। हाँ आ रही है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक पूरा एक्टिविटी का सेट है यहाँ पर, और देख रहे हो आपकी हर नोड पर, जैसे ये एक्टिविटी ए है, तो एक्सकवेट का क्या मतलब होता है? एक्सकवेट का मतलब है खुदाई उदाई करना, जमीन को प्रिपेयर करना आपके फाउंडेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन बनाना, तो ये सारे एक्टिविटीज आपको नजर आ रही होंगी, और ये सारी एक्टिविटीज क्या है? इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज के खत्म हो जाने के बाद, यानी कि यहाँ पर ये सारे जितने भी एक्टिविटीज हैं, इनके ओवर हो जाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो होता है फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब इन सारी एक्टिविटीज का कुछ ना कुछ समय होगा भाई, एक्सकवेट करने का कोई ना कोई टाइम होगा, टाइम लिमिट होगी, क्योंकि हमको पता है कि सब कुछ क्या करना है, एक टाइम लिमिट के अंदर करना पड़ता है। तो जो आपने एक्सकवेट किया, खुदाई वगैरह किया, इसका अपना एक टाइम लिमिट होगा। ठीक है, फिर फाउंडेशन ले करने का अपना कोई टाइम लिमिट होगा। ठीक है, फ्रेम बनाने का अपना कोई टाइम होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये शीट रॉक है, शीट रॉक बनाने के लिए, ये जो शीट रॉक है, इसको बनाने के लिए आपको कितने एक्टिविटीज को खत्म कर लेना है? तो देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे एक्टिविटीज जब खत्म होंगे, जब ये खत्म होंगे, तभी ये एच वाली एक्टिविटी आगे बढ़ सकती है। क्लियर है? तो ये आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, और इनका अपना अपना टाइम रहता है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर मान लो ये जो पहली एक्टिविटी नजर आ रही है, इसका टाइम जो है वो 3 है, मतलब कि ये 3 दिन लेता है, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो है 3 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो ये जो बी है, मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये जो बी है, ये बी जो होगा कितने दिन बाद स्टार्ट होगा? बताइए। अरे एकदम मतलब खामोशी साध लेते हो तुम लोग, बताओ ना थोड़ा सा। क्या कोई इश्यू होता है? आप लोग बताते हैं और मतलब आप लोग बोलते भी हैं, और मेरे पास देर से पहुंचता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नदीम, हाँ, आप लोग बोलते हैं तो क्या देर से पहुंचता है क्या मेरे पास? जैसे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो मतलब कि वेट कितना करना पड़ेगा मुझे? नहीं, अभी तो कोई माइक ही नहीं खुला, वो मैं कह रहा हूँ। अरुण, नितांशु, पंकज, सब बैठे हुए हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो ये पहला वाला जो, मुझे पता है आप लोग पढ़ रहे हैं, तो लेकिन क्या है ना कि बीच बीच में अगर मैं कंसेंट ना लूँ तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हो सकता है मैं अपनी धुन में बस चला जा रहा हूँ, आप लोगों को लेके सबको साथ में चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला जो प्रोजेक्ट है, वो अगर 3 दिन ले रहा है, तो बी जो होगा वो कब शुरू होगा? डेफिनेटली 3 दिन बाद बेटा, मे भी क्या होता है? 3 दिन से पहले शुरू हो नहीं हो सकता। ठीक है, 3 दिन से पहले शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ए चल रहा है काम। ठीक है, इसका मतलब, हाँ ये बात जरूर तुम कह सकते हो कि ये जो है 4 दिन बाद शुरू हो, 5 दिन बाद शुरू हो, 6 दिन बाद शुरू हो, जितने भी दिन तुम डिले करते जाओगे बेटा,
उतना ही डिले तुम्हारा प्रोजेक्ट होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनमें से कुछ प्रोजेक्ट तुमको ऐसे दिखेंगे, अभी मैं आऊंगा, अभी देखना मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। इनमें से बीच में कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनको आप थोड़ा सा लेट भी कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? जिनको आप थोड़ा सा लेट भी कर सकते हो, ओवरऑल प्रोजेक्ट के टाइम को इफेक्ट किए बिना। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये जो है पूरा काम हो गया आपका 50 दिन में, ये 50 दिन में हो जाना है ये, ठीक है। ये 3 दिन लेगा, ये तभी स्टार्ट हो सकता है 3 दिन बाद। लेकिन एक चीज है, अगर तुमने इसको 3 से 4 कर दिया ना, अगर तुमने इसको 3 से 4 कर दिया, तो ये जो है 50 से 51 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे दूसरे एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ बी पे डिपेंडेंट है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? बी के खत्म होने पे तो सी और डी शुरू होगा, और अगर बी बी ही लेट हो गया तो पूरा का पूरा इंटायर इंटायर प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? लेकिन बीच में कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं, बीच में कुछ एक्टिविटी है जिनमें आपको 1-2 दिन का रिलैक्सेशन मिल सकता है। 1-2 दिन का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। अभी आपको ये समझना है, ये तो पूरा नेटवर्क है एक्टिविटीज का। इनमें से कोई एक ना एक एक्टिविटी या बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे आपको दिखेंगे जिनको आप कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हो। ओवरऑल टाइम जो है प्रोजेक्ट का, जो 50 दिन का है, वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर बिल्कुल? ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है, मेरी बात बेटा ध्यान से समझना, जो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप डिले नहीं कर सकते, जैसे इस केस में जो आप बी देख रहे हो, बी देखो बेटा, ये जो बी है, ये जो बी है, इसको आप डिले नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि सी और डी जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट बैठा है बी पर, ठीक है। और बी पर डिपेंडेंट बैठने का मतलब है, अगर बी को तुमने एक हद से ज्यादा जितना भी लेट करते जाओगे 3 दिन के बाद, 3 दिन तो उसे वेट करना ही पड़ना है। लेकिन मान लो कि 3 दिन के बाद आपने चौथा दिन कर दिया, तो आपका प्रोजेक्ट जो है 1 दिन का डिले मार देगा। ऐसे एक्टिविटीज को क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं, जिनमें कोई भी रिलैक्सेशन मिल नहीं सकता। ऐसे एक्टिविटीज को क्या कहते हैं बेटा? क्रिटिकल एक्टिविटीज, जिसमें कोई भी रिलैक्सेशन किसी भी प्रकार का आपको नहीं मिल सकता। क्या आप मेरी बात समझ में पा रहे हैं? सभी बताओ। आपने इसमें थोड़ा सा भी डिले किया तो आपका प्रोजेक्ट का टाइम डिले हो जाएगा। प्रोजेक्ट का टाइम आपको डिले नहीं करना है, चाहे जो बात हो, ठीक है। अब देखिए, एक चीज देखिए, एक चीज आप देखिए, यहाँ पर सपोज आपका जो टाइम था वो 3 था, मैं मान लेता हूँ यहाँ 3 था, और बी का अपना होने का टाइम क्या है? 4 है। बी का अपना होने का टाइम क्या है? 4 है। तो सी और डी कब शुरू होंगे? सी और डी कब शुरू होंगे बताइए? 6 दिन बाद कि 7 दिन बाद? सी और डी जो होंगे बेटा वो 7 दिन बाद शुरू होंगे, ठीक है। सी और डी जो होंगे वो 7 दिन बाद शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद आप मान लो कि ये जो डी वाला प्रोजेक्ट है ये चल रहा है, इसका अपना जो है, इसका 2 दिन है, और इसका भी, इसका 3 दिन है मान लो, ठीक है। तो ये जो रफ प्लम्बिंग वाला काम है, ये जो रफ प्लम्बिंग वाला काम है, ये तो 9 दिन में पूरा हो गया, बोलो हाँ कि ना? ये जो है 9 दिन, ये 9 दिन में पूरा हो गया। डी वाला काम जो है वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब डी तक जितना भी काम है वो 10 दिन में ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, यानी कि 10 दिन बाद जो होगा वो ई, एफ और जी काम चलेगा, शुरू होगा।
ई एफ और जी कब शुरू होगा? 10 दिन बाद शुरू होगा। बोलो यस और नो। सभी को ये बात समझ में आ रही है? सभी को ये बात समझ में आ रही? वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर भी अपना अपना टाइम होगा। मान लो इसके 2 दिन लेते हो, मैं अपने मन से वैल्यू रख रहा हूँ। मान लो ये 1 दिन लगता है और ये मान लो 3 दिन लेता है, मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई फिनिश होने के लिए कितने दिन लगेंगे? ई फिनिश होने में कितने दिन लगेंगे? बेटा ई फिनिश होने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? भाई 10 दिन तो डी को लगने लगा। एफ को एफ को फिनिश होने में 13 दिन लगेंगे, और सॉरी एफ को फिनिश होने में 11 दिन लगेंगे, और जी को फिनिश होने में कितना लगेगा? 13 दिन। क्या मैं आपको समझा पाया? तो एच जो है बेटा, एच 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 जो है, कम से कम कितने दिन से स्टार्ट हो सकता है? 13 दिन बाद ही तो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एच किस पे डिपेंड कर रहा है? सी ई एफ और जी के खत्म होने पे एच। ठीक है, तो इसको स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम कौन ले रहा है समय? तो देखोगे जी सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो जी का वेट करना पड़ेगा। और जी का वेट करना पड़ेगा, तो बाकी सारे प्रोजेक्ट जो हैं, जो लोग हैं, अपना अपना काम करके बैठ चुके हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि अब देखो, एच को 13 दिन बाद शुरू होना है। रफ प्लम्बिंग, ये जो काम है, ये जो कार्य है, ये 9 दिन में खत्म हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ कि ये आदमी जो है, वो कुछ रिलैक्सेशन मार सकता है 4 दिन का? भाई 4 दिन बाद शुरू कर देगा। उसको तो 13 तक डेडलाइन है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ये लेट कर सकता है, ये भी लेट कर सकता है, ये भी लेट कर सकता है, लेकिन ये लेट नहीं कर सकता। इसको बिल्कुल ऑन टाइम चलना पड़ेगा। तो ये जो पाथ चल रहा है ना, ए से बी, बी से डी, और ये है क्रिटिकल पार्ट। मतलब इस पूरे पार्ट में जितने भी एक्टिविटी है बेटा, इनको जो है डिले नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर ये डिले हो गए, अगर इस जी वाले बंदे ने आलस किया, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। लेकिन अगर सी, ई और एफ वाले ने निर्धारित दिन, जैसे सी वाला जो है आलस कर सकता है 4 दिन का, ई वाला जो है आलस कर सकता है 1 दिन का, एफ वाला आलस कर सकता है 2 दिन का, लेकिन जो जी वाला है वो नहीं डिले हो सकता। तो ये जो डिले नहीं हो रहे हैं बीच में ब्रांच, ये जो होते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल क्लियर? ठीक है। इसीलिए आपको ऐसे ही टाइम वगैरह दिया रहेगा, और यहाँ पर आपको जो भी डिपेंडेंस है, देखो यहाँ मैक्सिमम टाइम लेना होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आपको, आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है? ये जो एच है, मैं आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटिंग ये सब सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। अभी आप ये समझिए, ये जो एच है बेटा, ये जो एच है, ध्यान देना, ये जो एच है, ये जो होगा वो मैक्सिमम इसके कंप्लीशन में, इसके कंप्लीशन में, इसके कंप्लीशन में, और इसके कंप्लीशन में जो मैक्सिमम टाइम लगा, वही वहीं से शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो यस और नो। ताकि वो उन सबको भी मिला ले, जो जो है जो कम समय में पूरा हो रहा है। इसको वेट करना पड़ेगा सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाले स्टूडेंट का, स्टूडेंट कह रहा हूँ, वो एक्टिविटी का। जैसे आप समझ लो कि एक बस आ रही है, बस के पास एक शर्त है कि उसको हर हालत में 4 बंदों को बैठाना है। एक बंदा पहले आ जाता है, उसका घर पास है। एक बंदा जो है उससे और थोड़ी देर में आता है, उसका घर थोड़ा दूर है। और एक बंदा है जो बिल्कुल बहुत दूर है, उसका घर कहीं, वो सबसे लेट कर रहा है आने में। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि बस को लेके ही जाना है, तो वो बंदे के लिए वेट करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा लेट कर रहा है। लेकिन बीच में जो बंदे हैं, वो कुछ कुछ समय का रिलैक्स कर सकते हैं। क्या मेरी बात पहुंच रही है आप पे? और वही जो रिलैक्सेशन है उसी को कहते हैं
उसी को कहते हैं फ्लोट। ठीक है, फ्लोट या इसको कहते हैं स्लैक। इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं एकदम इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। मैं एक्चुअली नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ इसी तरह का होता है इसका नाम। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से कि यही होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाएगी आगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया बेटा मैं क्या बता रहा हूँ? अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो होगा यहाँ पर, मुझे बताओ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैसा होगा? सारे क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कर ले, सारे क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कर ले और सबका समय जोड़ दे, उतने ही समय में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ यस और नो, सभी लोग, सभी से आंसर चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल पाथ जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है? सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है आपके लिए, लेकिन क्रिटिकल पाथ पे आप चलते रहोगे और उस टाइम ड्यूरेशन को जो आपने प्रोजेक्ट का डेडलाइन मान लिया, उस दौरान जो है बाकी सारे प्रोजेक्ट जो सॉरी बाकी सारे एक्टिविटीज जो उसके साथ चल रहे थे वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। क्या मैं आपको समझा पाया? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वैसे समझ के, मुझे लगता है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें देखिए हम अब एक छोटी सी बात अब मैं आपको बता देता हूँ, टाइम कैलकुलेशन हमें कैसे करना होता है। टाइम कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं 2 मिनट में। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, पहली बात तो वो आपको नेटवर्क बनवाएगा इस तरह का, और नेटवर्क बनाना हम सीख चुके हैं, बोलो यस और नो सभी लोग बताओ। हम लोग नेटवर्क बनाना अच्छी तरह सीख चुके हैं। उसके बाद वो समय देगा, हर एक्टिविटी का समय देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कंप्लीशन का ऐसे ऐसे करके समय देगा, सबका सबका समय दे देगा वो ऐसे ऐसे करके अलग अलग। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम का क्या मतलब होता है कि कम से कम कब ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। जैसे क्रिटिकल टाइम में तो अर्लीस्ट जैसी कोई बात ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो लेट कर सके। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का कॉन्सेप्ट तो उसके पास है, ऑप्शन तो उसके पास है जो लेट करने के लिए अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो है 4 दिन का आराम कर सकता है ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये जो 4 दिन है, ये 4 दिन बेटा क्या है, ये 4 दिन ऐसे हैं, वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या था कि अगर वो डिले ना करे, वो आराम ना करे, वो तभी से शुरू कर दे। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, वो कितना ज्यादा डिले कर सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था भाई, अगर मान लो ये 7 दिन में हो जाता है, ये बी 7 दिन में हो जाता है, तो मैंने शायद यहाँ पे 2 लिखा था, मैंने यहाँ पे 2 लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी ईएसटी जो होगा वो 7 दिन बाद ये वाला प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कम से कम लेटेस्ट कब शुरू हो सकता है, तो 9 दिन बाद शुरू हो सकता है। सभी को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन क्रिटिकल पाथ में क्या होता है, अर्ली भी वही है, लेटेस्ट भी वही है, क्योंकि उसको हम डिले नहीं कर सकते हैं। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपसे अभी बताया था बेटा, देखो दो दो चीजें हैं, एक होता है अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। जैसे मैं कहूँ कि ए को जो है, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, ए को जो है 3 दिन लगते हैं, बी को जो है 4 दिन लगते हैं। ठीक है, ए को जो है, हाँ हाँ अब बंद हो गई, ए को जो है वो 3 दिन लगते हैं, बी को 4 दिन लगते हैं। तो बी जो होगा वो 3 दिन बाद शुरू होगा, यस और नो, बी जो होगा वो 3 दिन बाद शुरू होगा।
तो यही इसका क्या हो गया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 3 दिन बाद, कम से कम इसको 3 दिन बाद तो शुरू होना ही होना है। दैट इज मैंडेटरी, दैट इज फिक्स्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड या रिलैक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रिलैक्स नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। ठीक है। बी अपना कुछ टाइम लेगा तो 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। सपोज ये 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ये मान लो 2 दिन लेता है, तो सी का कंप्लीट होने में 9 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सी के कंप्लीट होने में 9 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और एच जो मैंने अभी पुराना एग्जांपल दिया था उसको 13 दिन, 13वें दिन तक वेट करना पड़ा है ताकि ये जी जो है वो कंप्लीट हो जाए बेटा। ये जो जी जो है वो कंप्लीट हो जाए उसके लिए इसको 13वें दिन तक वेट करना पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी है, ये जो सी है, ये जो सी है, ठीक है, 9, अरे